नमस्कार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का आज जो धर्मशाला में सत्र शुरू हुआ उसमें दो नई चीजें हुई। एक तो नेवा पे चला गया, नेशनल ई विधान ऐप पे विधानसभा चली गई। अब आप इसको उस ऐप पे सीधे बाकी विधानसभाओं के साथ देख सकते हैं। दूसरी जो नई चीज होनी है इसमें, जो आज वो थी, इसमें जीरो आवर 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव मांगा गया। नॉर्मली सरकारें इससे बचती हैं, लेकिन आज सरकार ने इसको लॉ किया। रणधीर शर्मा और उनके साथियों ने ये प्रस्ताव लाया था और भ्रष्टाचार पे था। तो बात करने के लिए रणधीर जी हमारे साथ हैं। रणधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है। और क्या सच में इतना भ्रष्टाचार है कि आपको लग रहा है कि काम रोक के उस पर चर्चा की जाए? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा है। हमने तो सिर्फ वही मुद्दे उठाए हैं जिनके हमारे पास प्रमाण है, तथ्य है। भ्रष्टाचार तो इससे भी आगे बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमें तो लगा कि ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और आरोप गंभीर है, इसलिए हमने उठाया और हर आरोप को जो है तथ्यों सहित विधानसभा के अंदर रखा है। क्या मोटे मोटे आपके आरोप थे? अगर बात करें, अगर सिर्फ मुद्दों की मैं ही बात करें तो डिटेल में ना जाए तो। देखिए, एक तो हमने कहा कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय पर 25 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा था मैसर पटेल इंजीनियरिंग कंपनी से, उसकी सत्यता सिद्ध हो रही है, क्योंकि सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से उस कंपनी को अनेक लाभ दे दिए। 1765 दिन की अवधि में छूट दे दी, 162 करोड़ का जुर्माना माफ कर दिया, 150 करोड़ का काम 288 करोड़ में दे दिया, मलबा हटाने के रेट बढ़ा दिए, मलबे की क्वांटिटी बढ़ा दी। ये सारे लाभ दिए, इसलिए वो आरोप सत्य सिद्ध होता है। दूसरा, शराब घोटाला घटा। इन्होंने सिरमौर में 5 यूनिट थे 1 यूनिट कर दिया, मंडी के 8 यूनिट 1 यूनिट कर दिया, चंबा के 11 यूनिट का 1 यूनिट कर दिया, बिलासपुर के 5 यूनिट के 2 कर दिए, मंडी के 8 यूनिट के 1 कर दिए, ताकि अपने चेतों को काम दे और उनको ज्यादा काम दे। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि शराब के मामले में आप लोगों ने राजस्व जो है मार के रखा प्रदेश का, उन्होंने जो है कई करोड़ का लाभ अर्जित किया। देखिए, तो इस साल का है, मैं इस साल का जो घोटाला हुआ है आप देखेंगे, 12 जिलों के घोटालों का रेट रिजर्व प्राइस के बराबर आ रहा है। सिंगल टेंडर पर काम दे दिया गया। आरटीआई की इन्फॉर्मेशन है, वीडियो है कि रात के अंधेरे में टेंडर डल गया। इससे ज्यादा और क्या आपको सबूत चाहिए? कभी होता है शराब के बोली जो है रिजर्व प्राइस के बराबर चली जाए? ये पहली बार हुआ है। सभी दिनों तो ज्यादा ही जाती है, ज्यादा ही जाती है और इस पर बराबर जा रही है। तो हमारे आरोप तथ्यों सहित है। अब एमआरपी लिखते थे, अब एमएसपी लिखा जा रहा है, मिनिमम सेल प्राइस। मर्जी से बेचा जा रहा है, कितना नुकसान सरकार को हो रहा है। इसलिए बड़े जमीन के हमने आरोप लगाए हैं। आपने कहा कि हिमाचल ऑन सेल ही लगा दिया। हाँ, देखिए, तो मुख्यमंत्री ने इंटरव्यू उनको दिया, इंटरव्यू में स्वीकार किया। जो 18 होटल बंद हुए उसके बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं होते, वो जुडिशरी हो जाते हैं। इसका मतलब जो हाई कोर्ट ने पूछा था कि सितंबर में जो पूछा था कि इन घाटे के होटलों को लाभ में लाने के लिए सरकार क्या करेगी, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब जानबूझकर नहीं दिया। तब हाई कोर्ट ने जो है वो 18 होटलों को बंद करने के निर्णय दे दिया और मुख्यमंत्री जी ने उसमें स्वीकार भी किया है कि हाँ, ये घाटे के होटलों को हम निजी हाथों में देंगे। इसलिए हमारा आरोप है कि ये हिमाचल ऑन सेल जो नारा हमारे पर लगाते थे वो आज इन पर लग रहा है और इन्होंने होटलों को प्राइवेट लोगों को देने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। यही बात हिमाचल भवन दिल्ली की आई है। 23 जनवरी का डिसीजन था 64 करोड़ जमा कराने का, नहीं कराया। हाई कोर्ट ने तब जाकर हिमाचल भवन को अटैच करने और कुर्क करने की बात की। तो ये सरकार की मंशा ही है कि सरकारी संपत्तियों को अपने निजी हाथों में दे, अपने चहेतों को दे, और वो इन दो केसेस से साफ साफ स्पष्ट होता है। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना था कि कुछ मामले जो है वो जयराम जी के कार्यकाल के भी है। देखिए, वो बताएं विस्तृत रूप से। हमारा मानना है कि ये 2 साल के अंदर के विषयों को हमने उठाया है। वो 2 साल के अंदर, अब जयराम जी अगर उनकी सरकार में काम कर रहे हैं तो फिर तो हैरानी की बात है। ये सारे विषय इसी सरकार के दौरान है। इसी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है और एक नहीं अनेक तरह के। हमने बैंक की बात की, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में 1 टाइम सेटलमेंट पॉलिसी बनाकर इन्होंने अपने पूर्व विधायक का लोन माफ कर दिया। आपको जानकारी है सारे विषयों की। एचआरटीसी ने जमीन खरीद ली 400% हाइक पर। कितने मुद्दे हैं। देरा में राशन घोटाला हो गया। यहाँ वन माफिया इतना हावी है कि 50-50 ट्रक एक ही रात में एक ही बैरियर पर अवैध लकड़ी ले जाते हुए पकड़े। कोई परमिट नहीं, कोई लाइसेंस। अवैध शराब ले जाता हुआ ट्रक पकड़ा है हरियाणा पुलिस ने। हिमाचल को कहा कार्रवाई करो, हिमाचल आज तक कार्रवाई नहीं करता। तो आपके कहने पे क्यों करेंगे?
भैया हरियाणा पुलिस ने कहा नहीं है। नहीं, पर आपके कहने पे फिर इन मुद्दों पे ये क्यों क्यों जांच करवाएंगे अगर ऐसी बात है तो? क्योंकि आप विपक्ष में जांच नहीं करानी, स्पष्टीकरण दे सदन में, हम तभी चाहते हैं ना। जांच नहीं करवा रहे तो स्पष्टीकरण तो देना। कहते हम बड़े ईमानदार हैं, हम बड़े दानी हैं, हम बड़े शरीफ हैं, तो साबित करें ना सदन में। हमने तो साबित कर दिया कि ये सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है और अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है। हमने सिद्ध कर दिया, अब ये सरकार को सिद्ध करना है कि वो पाक साफ है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो रणधीर जी का साफ कहना था कि भ्रष्टाचार का एक मसला नहीं है, कई मसले हैं। अखंड सरकार जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अब सरकार के ऊपर है कि हमने जो आरोप लगाए हैं उनके ऊपर वो सफाई दे।